यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी बुक्स के बारे में जो आपको पढ़नी चाहिए लाइफ के अंदर एक बार तो। सो लेट्स बिगिन दिस वन, शैल वी। यहाँ पे पहली बुक है ऑफ कोर्स द करेज टू बी डिसलाइक्ड, और मुझे ऐसा लगता है कि यार हर एक इंसान को इस बुक को एक बार तो पढ़ना चाहिए लाइफ के अंदर। बिकॉज ऑफ ये बुक के अंदर जो आपको नॉलेज मिलेगा वो आपको दूसरी कोई भी बुक के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। और अच्छी बात इस बुक की ये है कि ये बुक को आपको स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आपको बुक के अंदर से जो भी पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। यहाँ से ओपन किया, स्टार्टिंग से ओपन किया, एंड से ओपन किया और पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं लगेगा आपको कि यार मैंने कुछ मिस किया स्टार्टिंग के अंदर से, मुझे ये बुक को स्टार्ट से एंड तक पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, जहाँ पर से भी आपको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। और ये बुक का जो लिखने का स्टाइल है वो मुझे काफ़ी पसंद आया है। कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर दिए हैं, कुछ क्वेश्चन है इसके कुछ आंसर दिए हैं। सो पढ़ने का काफ़ी मजा आएगा, बोर फील नहीं होगा और काफ़ी कुछ नया निकल के आएगा आपके माइंड के अंदर से और आपके बॉडी के अंदर से, और आप समझ पाएंगे अपने आप को बेहतर इस बुक को फिनिश करने के बाद, और लोगों को भी। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ पेजेस को फ्लैश कर दे रहा हूँ। सो कुछ आइडिया हो जाएगा आपको कि यार ये बुक किस तरह से लिखी गई है, उसको आइडिया हो जाएगा। सो मैं दूसरा क्या ही बोल सकता हूँ। और दूसरी बात ऑफकोर्स ये बुक का एक दूसरा पार्ट भी आया है, द करेज टू बी हैप्पीनेस, ऐसा ही कुछ नाम है। सो अगर आप इसको फिनिश कर लेते हैं, अगर आपको पसंद आती है तो वो बुक को पढ़ लेना। मैंने उस बुक को नहीं पढ़ा है, सेकंड पार्ट को, बट मैं ऑर्डर कर रहा हूँ और जब आ जाएगा तो पढ़ के आपको बता देंगे कि यार ये बुक उस बुक के कंपैरिजन के अंदर कैसी होगी या फिर है। सो पढ़ लेना ऑफ कोर्स द करेज टू बी डिसलाइक्ड, काफ़ी कुछ सिखाएगी ये बुक लाइफ के बारे में, पढ़नी चाहिए लाइफ के अंदर एक बार तो। अगेन मैं आपको सेम टू सेम चीज़ बोलूँगा कि यार ये बुक को आपको लाइफ के अंदर एक बार तो पढ़ना चाहिए। और ये सारे के सारे पाँचों की पाँच बुक है ना, वो आप एक लाइफ के अंदर एक बार पढ़ लेना, एक बार तो पढ़ लेना यार। बिकॉज अब काफ़ी कुछ नया निकल के आएगा पैसे के बारे में, हमारी बॉडी के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, वो सब कुछ। और ये भी वही बुक है, नवल रविकांत के बारे में है, यानी कि जो ऑथर है उन्होंने क्या किया है, इंटरनेट पे सारे के सारे थॉट्स थे ना नवल रविकांत के बारे में, यानी कि जो जो बोला था नवल रविकांत ने यूट्यूब के अंदर, ट्विटर पे, फेसबुक के या फिर किसी भी और वेबसाइट पे, वो सारे का सारा ऑर्गेनाइज करने के बाद इस बुक के अंदर लिख दिया है। सो आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा नवल रविकांत के बारे में। सो अगर आपको जानना था कि यार नवल रविकांत क्या क्या सोचते हैं, उनके क्या क्या थॉट्स हैं, सो ये बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको जानना भी नहीं था नवल रविकांत के बारे में, देन स्टिल पढ़ लेना। बिकॉज ऑफ जो थॉट्स है नवल रविकांत के, वो काफ़ी क्या बोल सकता हूँ मैं, काफ़ी उत्तेजना पैदा करेंगे आपके माइंड के अंदर। सो पढ़ लेना और समझने की कोशिश करना कि ऑथर आपको क्या बोलना चाहते हैं ये वाले बुक के अंदर। ना वहाँ पे थर्ड नंबर की बुक है ऑफ कोर्स द साइकोलॉजी ऑफ मनी, और ये बुक आपको क्या सिखाती है, पैसे के पीछे का ज्ञान। अगर आप पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं, आलतू फालतू के खर्चे करते हैं, नया स्मार्टफोन बाय कर लिया, नया लैपटॉप बाय कर लिया, बाहर जाके खाना खा लिया, जंक फूड खा लिया, पैसे बर्बाद कर दिए, और एंड के अंदर आपको पता चलता है कि यार अगर मैंने वो पैसे सेव किए होते तो अच्छा होता। सो वो सारे के सारे क्वेश्चन हैं, देन ये बुक को पढ़ लेना। मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ सिखाएंगी पैसे के बारे में, पैसे को कैसे मैनेज करना है, पैसे को कैसे समझना है और कहाँ पर इन्वेस्ट करना है और क्यों इन्वेस्ट करना है। सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं तो इस बुक को पढ़ लेना, आप मैनेज करना सीख पाएंगे अगर आपने सही तरीके से इस बुक को इम्प्लीमेंट किया आपकी लाइफ के अंदर तो। सो पैसे का सारा भंडारा है इस बुक के अंदर, समझना और अप्लाई करना आपके लाइफ के अंदर। बिकॉज अब नॉलेज है वो ऑन पॉइंट है, अगर आपने ऑन पॉइंट अप्लाई किया आपकी लाइफ के अंदर तो आप मेरे हिसाब से काफ़ी बड़े इंप्रूवमेंट देखेंगे आपके लाइफ के अंदर। वो हो सकता है आपके बिहेवियर के बारे में, पैसे के बारे में, या फिर ऑफकोर्स आपके लाइफ के बारे में भी। सो पढ़ लेना, पैसे के बारे में है, A to Z ज्ञान है, सस्ती प्राइस के अंदर बड़ा धमाका है। सो इन्वेस्ट कर लेना, कितने पैसे हैं, 300 हैं, 400 रुपये, वो इन्वेस्ट कर लेना, रिटर्न काफ़ी बढ़िया मिलेगा ना। ऑफकोर्स यहाँ पे चौथे नंबर की बुक है, ऑफकोर्स पता होगा, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग, एफ। सो ये बुक आपको क्या सिखाती है कि यार लोगों के बारे में कैसे नहीं सोचना है, कि यार लोग क्या बोलते हैं आपके काम के बारे में, आपकी बॉडी के बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में,
उसके बारे में कैसे नहीं सोचना है और फोकस करना है अपने आप पे, और अपने आप को कैसे बेहतर बनाना है। वो हो सकता है आपकी काम के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर, रिलेशनशिप कैसे बेहतर बनाने हैं सही वे के अंदर, वो सब कुछ ये बुक बातें करती हैं। और ऑथर ने मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ सिखाया है आपको, सो वो आप पढ़ सकते हैं, और ऑफ कोर्स जो नॉलेज है उसको अप्लाई कर सकते हैं आपकी लाइफ के अंदर। और मैं आपको यही बोलता हूँ कि यार सही तरीके से सही नॉलेज को अप्लाई करना आपकी लाइफ के अंदर इस बुक के अंदर से। सो काफ़ी कुछ नया निकल के आएगा। सो वो भी है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा बिकॉज मेरे हिसाब से ये बुक के बारे में मैंने प्रीवियसली भी काफ़ी सारी बातें करके रखी हैं, तो ज़्यादा रिपीट करेंगे तो लोगों को क्या लगेगा कि यार रिपीट क्यों कर रहे हैं, उनको पहले से ही पता है। सो वो भी है। सो पढ़ लेना द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ। बेसिकली यही बोलते हैं कि यार डोंट गिव अ एफ अबाउट पीपल, फोकस ऑन योर सेल्फ। लोग बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, कभी भी स्टॉप होने वाला नहीं है। सो आपको स्टॉप होना है और फोकस करना है अपने आप पे। यहाँ पे फिफ्थ यानी कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात कर लेते हैं। ऑफ कोर्स ऑटोमिक हैबिट नाम सुना होगा, बट नहीं पढ़ी है ना तो एक बार पढ़ लेना, लाइक लिटरली एक बार पढ़ लेना। ऑडियो बुक को सुनना चाहते हैं तो सुन लेना, बट सुनने के बाद भी इस बुक को पढ़ लेना। बिकॉज जब ऑडियो बुक सुनते हैं ना तो क्या लगता है पता है, कुछ काम करते समय सुनते हैं, या फिर बातचीत करते समय सुनते हैं, या फिर रनिंग करते समय सुनते हैं, एक्सरसाइज करते समय सुनते हैं। सो सारा का सारा जो नॉलेज है वो कंज्यूम नहीं कर पाएंगे आप। सो मैं आपको यही रेकमेंड करता हूँ कि यार बुक को पढ़ लेना। अगर आप दिन के अंदर 1 घंटा या फिर आधा घंटा भी पढ़ पाए तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। सो ऑडियो बुक को सुनना है तो सुन लेना, ऑप्शन रखना, ऑप्शनल रखना। ऐसा मत रखना कि यार बुक को नहीं पढ़ता हूँ, ऑडियो बुक को ही सुन लेता हूँ, ऐसा मत करना। बुक को पढ़ना और समझना कि यार ऑथर आपको क्या बोलना चाहता है इस बुक के अंदर। और पर्सनली ऐसा लगता है मुझे कि अगर आपने इस बुक को समझ लिया, लाइक एक ही बुक को समझ लिया, देन आप लाइफ के अंदर कुछ भी कर पाएंगे। आपको जो भी करना है लाइफ के अंदर, आपके गोल्स हैं, आपको जॉब चाहिए, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, या फिर बिजनेस खड़ा करना है, अपने आप को समझना है, लोगों को समझना है, लोगों के हैबिट्स को समझना है, लोगों के बिहेवियर को समझना है, तो आप इस बुक को पढ़ने के बाद वो समझ पाएंगे। लिटरली लाइक लिटरली काफ़ी घुस घुस के ऑथर ने रिसर्च किया, और वो रिसर्च आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगा। सो अगर आपको वो मिलता है विदाउट एनी एफर्ट तो ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़ी सी मोटी बुक लगेगी आपको, बट आई थिंक जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि यार बड़ी है, बट जब पढ़ते जाएंगे तो कुछ आइडिया होता जाएगा कि यार ये बुक कितनी थोड़ी सी मोटी क्यों है। सो पढ़ लेना ऑटोमिक हैबिट। एंड ये हो गई हमारी 5 बुक की लिस्ट जो आपको पढ़नी चाहिए लाइफ के अंदर एक बार तो। सो पढ़ लेना, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ऑफ कोर्स लास्ट के अंदर चॉइस आपके ही रहते हैं कि यार आपको कौन सी बुक पढ़नी है। पाँचों की पाँचों पढ़नी है तो पाँचों की पाँचों पढ़ लेना। अगर आपको कोई एक पिक करना है तो एक पिक कर लेना, बट मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि यार पाँचों के पाँचों पढ़ लेना यार, क्यों नहीं। अगर आप 3 घंटे की या फिर 10 घंटे की टीवी शो देख सकते हैं तो इतना टाइम तो स्पेंड कर ही सकते हैं बुक को पढ़ने के लिए। सो वो कर लेना, अननेसेसरी टाइम को स्पेंड मत करना, और वो टाइम को इस चीज़ों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलेगा। मैं यही बोल सकता हूँ। चॉइस आपका रहता है एंड के अंदर आपको क्या करना है या फिर क्या नहीं करना है। सो यस पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है इनमें से कोई भी बुक तो। और ऑडियो बुक से थोड़ा सा दूर रहे ना, आप पढ़ सकते हैं, यानी कि कोई भी लव स्टोरी वाली बुक है तो वो आप ऑडियो बुक के अंदर सुन सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर कोई भी नॉवेल्स हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, जो स्टोरी के अंदर इंक्लूड होती है वो आप पढ़ सकते हैं ऑडियो बुक्स के अंदर। बट जब बात आती है सेल्फ हेल्प बुक्स की या फिर सेल्फ डेवलपमेंट बुक की, तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ यार पढ़ लेना ऐसी फिजिकल कॉपी को बाय करने के बाद, बिकॉज ऑफ नॉलेज को आप सही तरीके से कंज्यूम कर पाएंगे और समझ पाएंगे। ऑडियो बुक के अंदर थोड़ा सा हिल जाता है, बिकॉज अब काम करते करते पढ़ते हैं तो अमीन से सुनते हैं तभी। सो यस इतना ही था। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आपको कोई भी बुक को बाय करना है या फिर समरी जाननी है तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा हमारी वेबसाइट की। वहाँ पे जाने के बाद इन सारे के सारे बुक की समरी को आप पढ़ पाएंगे और डिसाइड कर पाएंगे कि यार आपको कौन सी बुक बाय करनी है या फिर नहीं करनी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द शो गाइज एज ऑलवेज, एंड मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ फ्रीकिंग ग्रेट डे।